नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारी एक और नई वीडियो में। बात करेंगे शनि के मार्गी होने से धनु राशि पर इसका क्या प्रभाव देखने को प्राप्त हो सकता है, क्या क्या चीज़ें हमें लाभ प्राप्त हो सकते हैं और किन चीज़ों का हमें सावधानी रखनी चाहिए। इस वीडियो में मुख्य रूप से सभी चीज़ों को लेंगे और वीडियो में बताऊंगा कुछ महत्वपूर्ण उपाय। तो सबसे पहले यहाँ पर मित्रों एक बात आप जरूर ध्यान रखें कि ये जो राशिफल आप देखें, इस राशिफल को आप अपनी जन्म राशि यानी चंद्र राशि के अनुसार ही देखें। ये राशिफल चंद्र राशि पर ही आधारित है। आइए सबसे पहले जानते हैं कि आखिर ये मार्गी क्या होता है। क्या अभी तक जो हम शनि की बात कर रहे हैं, क्या ये वक्री चल रहे थे? तो जी हाँ मित्रों, शनि जो है जून 2024 को वक्री हो चुके थे और ये अभी 15 नवंबर तक वक्री अवस्था में रहेंगे कुंभ राशि में और फिर ये मार्गी हो जाएंगे 15 तारीख को ही। अब सबसे पहले इस बात पर चर्चा करते हैं कि आखिर जो हम ये भाषा बोल रहे हैं कि शनि मार्गी होने वाले हैं, तो इसका क्या मतलब है। मित्रों, कोई भी ग्रह, अभी हम शनि की बात कर रहे हैं तो शनि को ही समझते हैं कि शनिदेव अभी तक वक्री अवस्था में चल रहे थे। यानी अब ये वक्री कब से चल रहे थे? ये वक्री चल रहे थे जून 2024 से और 15 नवंबर तक ये अभी वक्री हैं और इसके बाद ये मार्गी होने वाले हैं। यानी कोई भी ग्रह, आप शनि की बात कर रहे हैं तो शनि को ही समझे कि शनि अभी तक कुंभ राशि में वक्री अवस्था में चल रहे थे और ये अब मार्गी होने वाले हैं। यानी अपनी गति पर अब आगे की तरफ ही सीधे चलना। अब वक्री यानी अपनी गति पर पूर्ण रूप से ना चलना, तो यहाँ पर मार्गी हो रहे हैं। यानी कि अब आपके लिए रास्ते और ज़्यादा सुगम बना सकते हैं शनिदेव, क्योंकि शनि चल रहे हैं अपनी ही राशि कुंभ में। कुंभ राशि के स्वामी जो कहे गए हैं वो शनिदेव कहे गए हैं और शनि जो है ये आपकी राशि से तृतीय भाव में बैठे हुए हैं। यानी कुंभ राशि पर शनि अभी तक चल रहे थे, अभी आगे भी शनिदेव यहीं पर चलेंगे, क्योंकि शनि जो है मार्च 2025 को राशि परिवर्तन करेंगे। जब तक अब शनि जो है ये कुंभ राशि में ही रहने वाले हैं। अब ये लेकिन मार्गी अवस्था में रहेंगे। अभी तक ये वक्री अवस्था में थे और 15 तारीख को यानी 15 नवंबर 2024 को शनिदेव जो हैं ये मार्गी हो जाएंगे। अब मार्गी होने से शनिदेव इसमें शुभता का प्रभाव दिखाएंगे। शनि जहां बैठते हैं इस भाव का फल तो दिखाते ही हैं, साथ में शनि की 3 दृष्टियां और होती हैं, तीसरी, 7वीं और 10वीं। अब ये कहाँ कहाँ पड़ेगी? देखिए, जहाँ पर 11 नंबर लिखा है शनि यहाँ पर तो बैठे हुए हैं। अब यहीं पर मार्गी होने वाले हैं 15 नवंबर को और जैसे ही मार्गी होंगे तो शनि का प्रभाव शुभता की और यहाँ पर देखा जा सकता है। और साथ ही शनि की जो 3 दृष्टियाँ हैं, पहली दृष्टि जो रहेगी तीसरी वो पंचम भाव में रहेगी जहाँ पर 1 नंबर लिखा हुआ है। 7वीं दृष्टि आपके भाग्य क्षेत्र पर रहेगी जहाँ पर 5 नंबर लिखा हुआ है और 10वीं दृष्टि 12वें भाव पर रहेगी जहाँ पर 8 नंबर लिखा हुआ है। अब ये शनि की 3 दृष्टियों का फल भी कहीं ना कहीं शनि देव दिखाएंगे, जो आपके लिए क्या क्या चीज़ें लाभदायक हो सकती हैं और क्या क्या चीज़ें सावधानी रखनी चाहिए। अब इस वीडियो को पूर्ण रूप से समझते हैं। यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ चुकी होगी जो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि शनिदेव अभी 11वां नंबर जहाँ लिखा है शनि यहीं पर बैठे हुए हैं और अभी शनि अब मार्गी हो जाएंगे। तो इसका लाभ जो देखने को प्राप्त होगा, इसके साथ साथ दृष्टियों का लाभ भी आपको क्या मिलेगा, क्या सावधानी रखनी चाहिए, अब इस वीडियो को पूर्ण रूप से समझते हैं। मित्रों, तीसरा भाव जो होता है जहाँ पर शनिदेव बैठे हुए हैं ये होता है पराक्रम का भाव, भाई बहनों का, छोटी यात्राओं के लिए, संचार सेवाओं के लिए भी ये भाव देखा जा सकता है। अब शनिदेव अपनी ही राशि कुंभ में यहाँ पर बैठे हुए हैं और मार्गी अवस्था में बैठे हैं, तो निश्चित रूप से आपको लाभ की स्थिति में अब शनिदेव कहीं ना कहीं दिखा सकते हैं। यानी अभी तक अगर आपको अपने किसी भी कार्यों में रुकावट देखने को मिल रही थी, आपके कॉन्फिडेंस में कहीं ना कहीं कटौती आपको लग रही थी, पराक्रम क्षेत्र थोड़ा सा कमज़ोर आप महसूस कर रहे थे, किसी भी कार्य को करते हुए कहीं ना कहीं कुछ नर्वसनेस आपके अंदर महसूस हो रही थी या कुछ घबराहट महसूस हो रही थी, या भाई बहनों से, खास तौर से अपने से छोटे भाई बहनों से कहीं ना कहीं विवाद की संभावना बन रही थी लगभग अब से 3-4 महीने पीछे। यानी जून के बाद की जो स्थिति बन रही थी वो कहीं ना कहीं कुछ परेशानी कारक देखने को मिल रही थी। अगर शनिदेव आपकी कुंडली में नीच के बैठे हुए हैं, अस्त बैठे हुए हैं या किसी भी प्रकार से पाप पीड़ित हैं, तो ये आपको बातें ज़्यादातर कहीं ना कहीं देखने को मिल रही होगी। अब ये चीज़ आप कमेंट करके बताइएगा कि आपकी कुंडली में शनिदेव जो हैं किस अवस्था में बैठे हुए थे। अगर कमज़ोर अवस्था में थे तो निश्चित कहीं ना कहीं आपको जैसे अपने भाई बहनों से कुछ विवाद की संभावना बन सकती है, मानसिक कुछ टेंशन चल रही होंगी। अभी तक की जो हम बातें कर रहे हैं यानी 15 नवंबर से पहले की बातें, जून से लेकर अभी 15 नवंबर तक की जो बातें कर रहे हैं, यहाँ पर कुछ ना कुछ मानसिक टेंशनों की बढ़ोतरी, संतान पक्ष से कुछ चिंताओं का कारण बन रहा हो या संतान के लिए कुछ चिंतित आप हो रहे हो, भाग्य क्षेत्र को लेकर आपको अपने कार्यों में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही हो और साथ ही खर्चों की अधिकता भी कहीं ना कहीं देखने को मिल रही होगी।
तो ये चीज़ें अगर आपकी कुंडली में शनिदेव कमजोर कहीं देखे जा रहे हों या शनिदेव अशुभ अवस्था में हो या पाप पीड़ित हो, तो ये चीज़ें आप पर ज़्यादा फलीभूत हो रही होंगी। लेकिन अब जैसे ही शनि मार्गी होंगे, शनि 15 नवंबर को अब जैसे ही मार्गी होंगे, अब यहाँ पे शनिदेव देखिए कुंभ राशि में बैठे हुए हैं। अब कुंभ राशि में ही अब मार्गी होने वाले हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि मार्गी यानी अपनी गति पर फिर ठीक प्रकार से आगे की तरफ चलना। तो ये विस्तृत रूप से यहाँ पर शनि का एक लाभ देखने को आपको प्राप्त हो सकता है। शनि आपको अपने भाई बहनों से विवाद की संभावनाओं को कम कर सकते हैं, आपके पराक्रम क्षेत्र की वृद्धि कर सकते हैं, साथ में आपके लिए सुगम यात्राओं के योग भी अच्छे यहाँ पर देखे जा रहे हैं। आप भविष्य के लिए कुछ नवीन कार्य योजनाएं भी बना सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कोई भी चीज़ें आप अपने घर के अंदर लेकर आ सकते हैं, यानी शुभ समाचार यहाँ पर देखने को अब प्राप्त हो सकता है 15 नवंबर के बाद। अब शनिदेव यहाँ पर मार्च 2025 तक ऐसे ही रहेंगे, यानी कि अब ये शनि कुंभ राशि में रहेंगे और मार्च के बाद शनिदेव जो हैं ये राशि परिवर्तन करके आगे अगली राशि में फिर गोचर करेंगे। लेकिन अभी शनि जो तृतीय भाव में यहाँ पर ये बैठे हुए हैं, इसका लाभ देखने को आपको विस्तृत रूप से अब देखने को मिल सकता है। यानी आपके लिए परेशानी के कारक जो है शनिदेव अब लाभ की स्थिति में दिखाई दे सकते हैं, आपको कुछ ना कुछ अब लाभ बना सकते हैं। साथ ही शनि की 7वीं दृष्टि जो पड़ रही है ये आपके भाग्य क्षेत्र में पड़ रही है, जहाँ पर 5 नंबर लिखा हुआ है। तो निश्चित रूप से शनिदेव आपके लिए भाग्य के रास्तों को अब सुगम बनाने के लिए पूर्ण रूप से प्रयत्न कर सकते हैं। सिर्फ आपको एक चीज़ का जरूर ध्यान रखना है कि शनि जो है ये कर्म फलदाता कहे गए हैं और आपकी मेहनत के अनुरूप ही ये आपको फल दिखा सकते हैं, क्योंकि अब शनि मार्गी हो रहे हैं तो शनि कहीं ना कहीं शुभ अवस्था में तो ये बनी रहे हैं और इनकी दृष्टि जो है ये आपको लाभ भी पहुंचा सकती है। यानी आप मेहनत जितना करेंगे उसमें आपको कहीं ना कहीं लाभ की स्थिति देखने को मिल सकती है। अगर आपका प्रश्न यहाँ पर भाग्य उन्नति के लिए है, आपकी कार्य में जो रुकावट आ रही थी उसके लिए है, तो कहीं ना कहीं शनिदेव इन चीज़ों में आप कटौती कर सकते हैं, यानी रुकावट आपकी दूर हो सकती है और भाग्य की चीज़ों में आपको लाभ देखने को मिल सकता है। आप मेहनत सुचारू रूप से करें और निश्चित रूप से शनिदेव जो है यहाँ पर कुछ ना कुछ आपको लाभ की स्थिति अब धीरे धीरे दिखा सकते हैं, क्योंकि शनि का एक कार्य ये भी है कि शनि तो धीरे धीरे करके शनि आपको 15 नवंबर के बाद कुछ शुभ स्थितियाँ दिखा सकते हैं। इसके बाद जो शनि की 10वीं दृष्टि पड़ रही है ये आपके 12वें भाव में पड़ रही है। 12वां भाव जो यात्राओं के लिए भी कहा जाता है, जो विदेश के लिए भी कहा जाता है और साथ ही आपके खर्चों के लिए भी देखा जा सकता है। अब यहाँ पे शनिदेव की 10वीं दृष्टि पड़ रही है तो हाँ, इतना तो जरूर है कि आपके लिए खर्चे की अवस्था तो कहीं ना कहीं बनेगी, लेकिन खर्चों की अवस्था आप कुछ शुभ कार्यों में भी बन सकती हैं। जैसे आपके लिए यात्राओं के योग बन सकते हैं, आपके लिए कहीं विदेश यात्राओं का योग भी बन सकता है। आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य करते हैं तो इसमें शनिदेव लाभ की स्थिति दर्शा सकते हैं। आपके कार्य क्षेत्रों में प्रगति के रास्ते शनिदेव बना सकते हैं। कोई मित्र बंधु आपका अपने शहर से बाहर या विदेश से अगर कोई हैं तो उनके माध्यम से भी आप अपने भाग्य को उन्नत बना सकते हैं और वो आपके कार्यों में सहायक की भूमिका भी निभा सकते हैं। विशेष करके आपके छोटे भाई बहनों से भी कुछ ना कुछ संबंध में सुधार देखने को मिल सकता है, अगर अभी तक कोई भी विवाद चल रहा था। और आपके पराक्रम क्षेत्र की वृद्धि के भी अच्छे संकेत देखे जा रहे हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर बात करते हैं संतान पक्ष की। मित्रों, संतान के लिए कहीं ना कहीं अभी भी मन में थोड़ा बहुत चिंताएं आपको देखने को मिल सकती हैं, लेकिन पहले से कुछ अब आपको राहत देखने को मिलेगी। यानी अभी तक जो परेशानियां चल रही थी संतान को लेकर, संतान के भविष्य को लेकर या आपके परिवार बढ़ने में, तो ये चीज़ें कुछ ना कुछ पहले से सुधार देखने को तो मिलेगा, लेकिन अभी भी थोड़ा आपको समय लग सकता है, क्योंकि शनि की 30वीं दृष्टि जो पड़ रही है ये पंचम भाव पर पड़ रही है। ये पंचम भाव संतान का भी माना जाता है, शिक्षा के लिए भी माना जाता है और यहाँ पर जो राशि बनती है ये मेष राशि बनती है और शनि देव का मेष राशि में प्रभाव जो माना जाता है ये नीच का माना जाता है। अब शनिदेव यहाँ पर कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत यानी पहले से थोड़ा राहत तो पहुँचा सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको कुछ ना कुछ परेशानियाँ अभी भी देखने को मिल सकती हैं। हालांकि इसके लिए क्या उपाय हो सकता है ये वीडियो के अंत में अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। यहाँ पर बात करते हैं शिक्षा की। मित्रों, शिक्षा के लिए जो देखा जाता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि पंचम भाव यानी इसी भाव से ही देखा जा सकता है जहाँ पर ये 1 नंबर लिखा हुआ है। अब यहाँ पर सुधार की संभावना तो देखी जा रही है। आप पढ़ाई को लेकर कहीं बाहर जाकर अगर कोई कोर्स प्रारंभ करना चाहते हैं तो ये आपके लिए कुछ यात्रा अच्छी मंगलदायक बन सकती है, या आपका कोई मनोरथ है कि मैं बाहर जाकर पढ़ाई करना चाहता हूँ या ये कोर्स प्रारंभ करना चाहता हूँ, तो उसमें शनिदेव लाभ की स्थिति दर्शा सकते हैं। लेकिन इतना ज़रूर है कि आपको थोड़ा एफर्ट ज़्यादा करना पड़ेगा, आपको मेहनत थोड़ा ज़्यादा करनी पड़ेगी, उसके बाद ही कहीं ना कहीं आपको लाभ की स्थिति बन सकती है।
क्योंकि यहाँ पर दो चीज़ों का एक फ़र्क आपको देखने को मिलेगा। यानी जून से अभी तक जो परेशानियाँ चल रही थी उसमें तो आपको धीरे धीरे कुछ ना कुछ रास्ते सुगम बनते हुए दिखाई देंगे, लेकिन अभी भी आपको अपने कार्यों के लिए मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो मेहनत तो आप सुचारू रूप से करें, मेहनत का ही आपको लाभ मिल सकता है, क्योंकि शनिदेव कर्म फल दाता भी कहे गए हैं। तो कर्मों के आधार पर ही जितना आप मेहनत करते हैं उसके आधार पर आप अपने लिए लाभ की स्थिति बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपके लिए भाग्य की स्थिति बहुत ही ज़्यादा लाभदायक सिद्ध देखी जा रही है। आपके जो कार्यों में रुकावट बन रही थी उसमें धीरे धीरे सुधार अब देखने को प्राप्त होगा। नौकरी में पद और प्रतिष्ठा की वृद्धि के अच्छे संकेत बन सकते हैं। आपका प्रश्न अगर नौकरी प्राप्ति के लिए है तो आप मेहनत करें। अब 15 नवंबर के बाद जो शनि की स्थिति अब मार्गी की बन रही है तो कहीं ना कहीं नौकरी की लगने की संभावना भी आपके लिए बन सकती है। आपके लिए अपनी नौकरी में पद और प्रतिष्ठा की प्राप्ति के लिए अच्छे योग बनते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं, और साथ ही आपके कार्य योजना जो भविष्य को लेकर हैं वो भी आपके लिए सफल होती हुई दिखाई दे रही है। घर परिवार के अंदर सुख सुविधाओं की वृद्धि के अच्छे योग बन रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया ही था कि शनिदेव अब तीसरे भाव में जैसे ही मार्गी होंगे तो आपके पराक्रम क्षेत्र, आपके कॉन्फिडेंस में कहीं ना कहीं वृद्धि होगी। तो ये वृद्धियां आपके कुछ शुभ कार्य जो फलीभूत होंगे अब आगे चल के, तो इसमें आपको अपने आप ही एक पराक्रम की वृद्धि बनेगी। आपको धन लाभ की अच्छी स्थिति बन सकती है। साथ ही आपके लिए कुछ घर परिवार में आनंद का माहौल भी बन सकता है, और तीर्थ यात्राओं के योग भी यहाँ पर कहीं ना कहीं अच्छे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको सिर्फ मेहनत सुचारू रूप से करनी है। बहुत सी चीज़ों के लिए शनिदेव यहाँ पर अच्छे होने वाले हैं 15 नवंबर के बाद। लेकिन जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कुछ चीज़ों में आपको सावधानी भी रखनी चाहिए। सबसे पहले आपको अपने एक गुस्से पर जरूर सावधानी रखनी चाहिए और अपने स्वभाव को थोड़ा शांत रखने की पूरी कोशिश करें, क्योंकि पंचम भाव जो होता है ये संतान पक्ष के साथ साथ शिक्षा पक्ष के साथ साथ हमारा माइंड क्षेत्र भी होता है। तो कहीं ना कहीं कुछ दुविधाएं तो यथावत रह सकती हैं, स्वभाव को चिड़चिड़ा बन सकता है। तो कुछ चीज़ों को आपको साथ में ध्यान भी जरूर रखना चाहिए। मित्रों, ये तो सभी जानकारियां दी थी हमने शनिदेव के मार्गी होने पर। अब ये शनिदेव तो मार्गी हो रहे हैं, इसका विस्तृत रूप से मैंने आपको वर्णन तो बता ही दिया कि शनिदेव कहाँ पर ये मार्गी हो रहे हैं और शनि की जो 3 दृष्टियां हैं वो कहाँ कहाँ पर रहने वाली हैं। लेकिन इसके अलावा जो और ग्रह होते हैं उनका भी अपना एक फल माना जाता है। यहाँ पर बात हमने सिर्फ आपको शनिदेव से संबंधित और शनिदेव जो मार्गी हो रहे हैं उसका धनु राशि पर किस प्रकार प्रभाव देखा जा सकता है इस बारे में अवगत कराया। बाकी सारी चीज़ें तो विस्तृत कुंडली देखने के बाद ही पता चल सकती हैं कि और ग्रहों की स्थितियां किस प्रकार बन रही हैं। ये तो थी सभी जानकारियां मित्रों ग्रह गोचर के आधार पर। आइए मित्रों बात करते हैं अब उपाय की। नित्य मंत्र जाप करें। ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम सहा बुद्धाय नमः इस मंत्र का जाप करें। नित्य सूर्य नारायण को अर्घ्य चढ़ाएं और साथ में भगवान विष्णु का पूजन करें। ये सभी जानकारियां आपको कैसी लगी अवगत कराइएगा। मित्रों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं। बने रहिएगा हमारे साथ। ओम हर हर महादेव।